मेरे साथियों, आपको मेरा हृदय से नमस्कार। विगत कई माह से मैं आपसे किन्हीं विशेष कारणों से, विशेष परिस्थितिवश आपसे मैं दूर रहा। अब मैं पुनः आज से आप सबसे रूबरू होने जा रहा हूं। फिर से जुड़ाव जुड़ने जा रहा है आप सबके बीच में। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरी आस्था है आप सब पर कि आज से आप और हम जुड़ करके एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजिटल रुपया, जो अभी 1 दिसंबर से इंडियन गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। डिजिटल रुपया या ई रुपया एक तरीके से नोट और सिक्कों का एक डिजिटल वर्जन या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। डिजिटल रुपये में फिजिकल नोट वाले सारे के सारे फीचर्स उसमें मौजूद रहेंगे। आप डिजिटल रुपए को कभी भी फिजिकल रुपए में बदल सकते हैं। उसको बदलने की आपस में पूरी छूट, पूरी आज़ादी आपको मिलेगी। इसमें साथियों आपका कोई भी अदर बैंक अकाउंट नहीं खोला जाना प्रस्तावित है। यानी जो आपका अकाउंट पहले से ही चल रहा है, उसी अकाउंट के जरिए आप ये सब कर पाएंगे। इसका जो संचालन परिचालन, ये सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक तरीके का ब्लॉकचेन पर आधारित टेक्नोलॉजी का ही एक रूप और प्रारूप इसमें दिया गया है। दोस्तों, डिजिटल रुपया 2 प्रकार का होगा। यानी कह लीजिए इसका 2 प्रकार से लेन देन किया जाना प्रस्तावित है। एक बड़ी रकम के लेन देन के लिए होलसेल के रूप में, यानी सीबीडीसी होलसेल, या इसे सीबीडीसी डब्ल्यू करके जाना जाएगा। और दूसरा सीबीडीसी रिटेल यानी सीबीडीसी आर, यानी रिटेल के रूप में इसको जाना जाएगा। इसका पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम नोटों के तरीके से ही होगा। जिस तरीके से 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट होता है, उसी तरीके से डिजिटल करेंसी सीबीडीसी वैल्यू आधारित डिनोमिनेशन पर केंद्रित होगा। मीन्स दैट जिस तरीके से फिजिकल करेंसी की नोट हैं, उसी तरीके से डिजिटल करेंसी का भी एक नोट के तरीके से ही इसका कार्यक्रम रहेगा। सीबीडीसी के जरिए चेक, विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन का जो झंझट है, वो बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर में बैग में भर करके जो व्यापारियों का लेन देन बैंक तक ले जाना वाला सिस्टम है,
उससे निजात मिल जाएगी साथियों। सीबीडीसी एक देश का डिजिटल टोकन होगा। और डिजिटल करेंसी और नोट दोनों ही मिल करके चलने वाले हैं, यानी दोनों का एक साथ चलन होगा। डिजिटल मुद्रा एंड फिजिकल जो मुद्रा है, जो पहले से ही संचालन परिचालन में थी, वो उसी गति से चलती भी रहेगी। अब साथियों, इसमें जो फर्क पड़ने वाला है, इसमें आप कोई खरीदारी करते हैं या आप कोई लेन देन करते हैं तो इसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसका इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से हम लोग कर पाएंगे। इसका रख रखाव, लेन देन इसका पूरी तरीके से डिजिटल होगा। देश डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरुआत कर दिया है। आरबीआई इसकी 8 बैंकों के जरिए इसकी उपलब्धता को निर्धारित करने की बात किया है। फर्स्ट फेज में इसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका सेकेंड फेज अहमदाबाद, गंगटोक, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि एंड लखनऊ, पटना, शिमला, इनसे इसकी शुरुआत हो रही है। अब साथियों, डिजिटल रुपया कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? इसके लिए शुरुआती दौर में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एस बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऐप से या वेबसाइट से डिजिटल रुपया हम खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई डिजिटल डिवाइस या वॉलेट बैंक के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा, यानी वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप अपनी डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं। इसका लेन देन पर्सन टू पर्सन यानी P2P और P2M पर्सन टू मर्चेंट के लिए हो सकेगा। मुझे लगता है कि जैसे पहले से ही इस मुद्रा का जैसे चलन हो रहा था, एक QR कोड के माध्यम से लेन देन होता था, उसी प्रकार से इसका भी एक QR कोड जनरेट होगा और उसके जरिए हम इसका लेन देन निश्चित कर पाएंगे। साथ ही आपको जो भी आप सेविंग बैंक अकाउंट में जब पैसा रखते हैं तो ब्याज मिलता है, परंतु इसमें वॉलेट में अभी तक इसका कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि इसको जो धन आपका, जो आप डिजिटल मनी वॉलेट में रहेगा, उसमें
इस पर कोई ब्याज नहीं लगने जा रहा है। सामान्य सी बात है साथियों कि जैसे नोट हर जगह मान्य रहता है, वैसे ही आपका ये ई-रुपया यानी डिजिटल करेंसी वैसे ही हर जगह इसकी मान्यता होगी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बंटवारा बैंक के द्वारा ही किया जाना है। इसमें तमाम फायदे भी हैं। नकली मुद्रा जो कभी कभी देश में चलन में आ जाती है, इसका पूरी तरीके से यानी परिचालन नगण्य सा हो जाएगा। सरकार को हर वर्ष नोट छापने में दोस्तों 5 से 6 हजार करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। यानी इसको ऐसे देखा जाए, एक 100 रुपये का जब नोट छपता है तो उसमें 10 रुपये से लेकर के 18 रुपये का खर्चा आ जाता है। यानी इसमें भी सरकार के लिए एक बचत शुरू हो जाएगी। ई-रुपया जो है, इसका जो देख रेख है वो NPCI करेगा। NPCI मीन्स दैट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका रख रखाव करेगा। एंड इसका जो QR कोड जनरेशन है वो भी NPCI ही करेगा। यानी कैश का जो झंझट है, बैग में भर के ले जाना, उसकी सुरक्षा करना, ये सब का सब साथियों अब खत्म होने वाला है। आप नए युग में प्रवेश कर गए हैं। डिजिटल युग अब आ गया है। यानी जेब में अब गड्डियां लिए लिए हमें आपको नहीं घूमना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।